Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 4 and we're back again with a new chapter in this new video today. So let's start. This chapter is chapter number 48, Dining Etiquettes, right? So what are dining etiquettes kids? डाइनिंग एटिकेट्स वो होते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, जब भी हम घर पे खाना खाते हैं या घर से बाहर खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर हम कभी किसी मेहमान के घर जाकर खाना खाते हैं। तो ऐसी कौन से मैनर्स है जो कि हमेशा हमें अपने माइंड में रखने चाहिए, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। राइट किड्स, जब भी हम खाना अच्छे से खाते हैं तो उनको चबाकर उस खाने को डाइजेस्ट करना भी हमारे लिए इजी होता है। राइट किड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। This is dining etiquette is a set of behavior that is thought correct while you have meals at the table with other people. तो डाइनिंग एटिकेट एक सेट ऑफ बिहेवियर है जो कि तब सही माना जाता है जब आप लोगों के साथ बैठकर किसी गैदरिंग में खाना खाते हैं और आप जब सही तरीके से खाना खाते हैं। You should make it a habit to follow and practice them always. And आपको हमेशा घर पर खाना खाते समय इन एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप इन चीजों को अपनी लाइफ में एक लाइफस्टाइल की तरह ही अडॉप्ट कर सके। राइट किड्स, तो चलिए देखते हैं वो कौन से डाइनिंग एटिकेट्स हैं जो कि हमें जानने की जरूरत है। नंबर 1 इज ईट स्लोली एंड ग्रेसफुली। खाना हमेशा धीमे और आराम से खाना चाहिए, तमीज से खाना चाहिए। हमें खाने के साथ खेलना नहीं चाहिए, ना ही हमें चपड़ चपड़ करते हुए खाना खाना चाहिए, यानी कि हमें बात करते समय खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। राइट किड्स, हमेशा खाने को मुंह बंद करके आराम से चबा चबा के स्लोली एंड ग्रेसफुली हमें खाना चाहिए। नंबर 2 इज पुट द नैपकिन ऑन योर लैप जस्ट आफ्टर टेकिंग योर सीट। जब भी आप अपनी सीट पर बैठते हैं तो हमेशा नैपकिन अपनी लैप में रख लिया कीजिए, यानी कि अपनी गोद में आपको हमेशा एक नैपकिन बिछाकर फिर खाना खाना चाहिए। राइट, इससे आपके कपड़े गंदे नहीं होते। अगर आपके कपड़ों पर गलती से खाना गिर भी जाता है तो भी आपके कपड़े गंदे होने से बच जाते हैं। Next is learn to eat with the fork and knife. Don't make noise with these. So kids, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप फोर्क और नाइफ का सही इस्तेमाल कैसे करना है ये जानते हो। अगर आपको कुछ भी चीज काटनी है तो आपको फोर्क से होल्ड करके उसको नाइफ से कट करके फिर उसको खाना चाहिए बाइट बनाकर। एंड दैट इज ऑल्सो द राइट एटिकेट टू ईट एनी सैंडविच और पास्ता और ब्रेड, एनीथिंग लाइक दैट। राइट किड्स, तो कभी भी अपने नाइफ और फोर्क के साथ खेलते हुए उससे आवाज नहीं करनी चाहिए, इससे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं और ये एक बहुत ही बुरी हैबिट है। नेक्स्ट इज eat food only when other people too have started. आप खाना खाना तभी शुरू कीजिए जब दूसरे लोगों ने स्टार्ट कर दिया हो। कभी भी खाना पहले ही शुरू नहीं कर देना चाहिए। पहले सबका इंतजार करना चाहिए कि सब अपनी टेबल अपनी जगह पर आकर बैठ जाएं और सभी अपनी जगह पर कंफर्टेबली जब बैठते हैं और सबके पास उनकी प्लेट में खाना होता है तभी हम सभी को उनको देखकर खाना खाना स्टार्ट करना चाहिए। कभी भी किसी से बड़े से पहले हमें खाना शुरू नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज do not converse with other people with food in your mouth. कभी भी खाना मुंह में रखकर आपको उसको खाते हुए दूसरे इंसान के साथ बात नहीं करनी चाहिए। इससे आपके मुंह से खाना निकल सकता है, उसके मुंह पर जा सकता है या फिर आपके जो खाना है वो आप गलती से गले में अटका भी सकते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। राइट किड्स, इसलिए जब भी आप खाना खा रहे हो तो कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज टेक स्मॉल बाइट्स एंड ईट स्लोली। तो किड्स, जब भी आप खाना खाएं तो छोटी छोटी बुर्कियों में छोटी छोटी बाइट्स बनाकर खाना खाइए और धीरे धीरे खाना खाइए। इतना धीरे भी नहीं कि सब खत्म कर लें और आप रह जाएं और इतने फास्ट भी नहीं कि सब खाते रहें और आप अभी खत्म करके बैठे हो। आपको एक मीडियम, अपना एक नॉर्मल स्पीड पे खाना हमेशा खाना चाहिए। नेक्स्ट इज डू नॉट स्पॉइल और वेस्ट एनी ईटेबल्स। किसी भी खाने की चीज को कभी भी बर्बाद या खराब नहीं करना चाहिए और प्लेट में कभी भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। अपने खाने को प्लेट में कभी भी जूठा ना छोड़ें। आपको जितनी भूख है बस खाना उतना ही लें और उतना ही खाएं। एक्स्ट्रा अगर आप नहीं खा सकते तो कृपया उतना खाना मत लीजिए जितना आप नहीं खा सकते। बिकॉज किड्स, आउट देयर आर पीपल जो कि आज भी खाने के लिए
बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अपनी डेली रूटीन में जो उनका खाना होता है उसके लिए डेली उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई दे नो द वैल्यू ऑफ फूड एंड यू शुड आल्सो वैल्यू द फूड you are getting. Right, kids? Next is say politely when you don't like the food. No, please, I don't need it. I will try something else. So kids, जब भी आपको कोई खाने की चीज नहीं पसंद है तो आप उसके लिए gently and politely मना कर सकते हैं कि no, thank you so much, I don't need it. Can you please serve me with something else? क्या आप मुझे कुछ और सर्व कर सकते हैं? ऐसा अगर आप कहकर कुछ और खाना खाना चाहते हैं तो वो एक right etiquette में काउंट होता है, और अगर आप यही चीज गुस्से में किसी से कहते हैं तो वो एक बहुत ही बैड बिहेवियर होता है, जो कि सही बात नहीं है. नेक्स्ट इज fold your napkin and put it on the table after finishing your food. जब भी आप खाना खत्म कर लें तो अपने नैपकिन को फोल्ड करके अपने टेबल पर रख दीजिए. राइट किड्स, खाना खाने के बाद अपना माउथ अच्छे से और अपने हाथों और फिंगर्स को अच्छे से क्लीन करना चाहिए. अनदर थिंग दैट आप जब भी खाना खाएं तो अपनी उंगलियों को कभी भी चाटना नहीं चाहिए. राइट किड्स, next is never leave the table when other people are sitting and having their meals. If you have to do, say so. Excuse me. तो आप कभी भी जब भी दूसरे लोग अभी खाना खा रहे हो और आपको उठना है तो आप बिना कुछ बोले ऐसे उठ जाए, दैट इज नॉट अ गुड हैबिट एट ऑल. अगर आपको सीट से उठना है, आपने अपना खाना फिनिश कर लिया है, तो आप हमेशा एक्सक्यूज मी वर्ड यूज करके फिर टेबल से उठ सकते हैं. राइट किड्स, दिस इज द राइट एटिकेट टू एक्सक्यूज, टू गेट एन एक्सक्यूज टू गेट अप फ्रॉम द टेबल. Right kids, now let's take a look at a let me answer. Would you follow your dining etiquette when sitting in a restaurant? तो क्या आप डाइनिंग एटिकेट्स को फॉलो करेंगे जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे? Well kids, yes, you have to follow those dining etiquettes, right? चलिए अब टिक द गुड टेबल मैनर्स एंड क्रॉस द बैड वंस. अब हम सही टेबल मैनर्स को टिक करते हैं और बैड वंस को क्रॉस करते हैं. वन इज रीमा डज नॉट पुट अ नैपकिन ऑन हर लैप बिफोर ईटिंग. रीमा अपनी लैप पर नैपकिन रखकर खाना नहीं खा रही. वेल, इट इज रॉन्ग, तो हम यहाँ क्रॉस करेंगे. नंबर 2 इज अंकित टेक्स मोर फूड ऑन हिज प्लेट दैन ही ईट्स. तो अंकित ने अब वही काम किया. अंकित ने क्या किया? अंकित ने जितनी भूख है उससे ज्यादा खाना अपनी प्लेट में ले लिया एंड नाउ ही कैन नॉट ईट इट ऑल. अब वो उसको वेस्ट कर रहा है. दैट इज गुड? नो. सो हम यहाँ करेंगे क्रॉस. नेक्स्ट इज रिया ईट्स हर फूड विदाउट एनी अननेसेसरी टॉकिंग विद एनी पर्सन. तो रिया इज डूइंग अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि वो अपना खाना खाते समय किसी से भी फालतू बात नहीं कर रही. वो अपना खाना चुपचाप और स्लोली और ग्रेसफुली खा रही है. दैट इज अ गुड थिंग एंड वी शुड ऑलवेज डू दैट. नेक्स्ट इज शिखा सेज एक्सक्यूज मी व्हेन शी वांट्स टू लीव हर टेबल. सो शिखा ने अपना खाना फिनिश कर लिया एंड नाउ शी वांट्स टू लीव द टेबल, एंड देन इसके लिए उसने वर्ड यूज किया एक्सक्यूज मी प्लीज. तो क्या ये सही है? Yes, this is the correct manner and we should also follow it. Next is Sana spoils the tablecloth when she tries to take her food hurriedly. Well kids, सना ने क्या किया? सना खाना बहुत जल्दी में लेने लगी थी, जिसकी वजह से उसने टेबल क्लॉथ गंदा कर दिया. Well, हमें कभी भी खाना खाते समय जल्दी नहीं मचानी चाहिए. आराम से खाना आप खुद भी सर्व कर सकते हैं और दूसरों से भी करवा सकते हैं और दूसरों को सर्व भी आप कर सकते हैं. तो दिस इज रॉन्ग. हमेशा आराम से जेंटली खाना खाना चाहिए और सर्व करना चाहिए. सो विद दिस किड्स, वी आर डन विद अनदर चैप्टर ऑफ जनरल नॉलेज पार्ट 4. वी विल बी बैक अगेन विद अ न्यू चैप्टर इन अ न्यू वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू किड्स.